नमस्कार, देशवासियों में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पहले भी ज्ञात है कि 1 साल वर्ष पूर्व इसका प्रथम भाग आप बनाया गया था, लेकिन उसमें कुछ बातों की कमी रह गई। लेकिन द्वितीय भाग का निर्माण किया गया है, जिसमें यहाँ के ग्रामीणों ने अपने विचार साझा किए हैं और आगे भी ऐसी ही जो आपको कॉमेडी संबंधित कवरेज मिलती रहेगी। जो नए दर्शक है वो प्रथम भाग देखना चाहते हैं तो गोगा मीडिया थोनी गोगा मेडी का प्रथम भाग देख सकते हैं, जिसमें गोगा मेडी की स्थापना, चमत्कार और अन्य जानकारी उसमें साझा है। और अपने गांव के इतिहास को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की जो सभ्यता है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सभी जो भक्त प्रेमी हैं ग्रामवासी उसे अनुरोध करता हूँ कि अपने आसपास की सभ्यता को संजो के रखने के लिए ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को बाहर निकालना जरूरी है, जिससे नई आने वाली पीढ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना अतीत और इतिहास जान सकें। संपूर्ण गोगा मेडी की 4 दीवारी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पूरे परिसर की दीवारें क्षतिग्रस्त है। ये जो आथोड़ी गोगा मेडी है, इसकी गुरु परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं? आथोड़ी मेड़ी की परंपरा मतलब पुरानी मेड़ी हरिजन मोहल्ले में थी, संघ बड़ा हो गया, इस वजह से कुछ वहाँ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि भाई मेड़ी दूज गए दानी चाहिए, ये मतलब स्थापना होनी चाहिए। कुछ गंदगी वगैरह है, कुछ भगत ज़्यादा होने की वजह से, कुछ जगह कम होने की वजह से ये आथोड़ी मेड़ी की स्थापना हुई। माना जाता है कि चंद्राराम जी के गुरु बिंदाराम जी थे, उनके अलावा और कौन कौन यहाँ की? बिंदाराम जी यहाँ आए थे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। अब वो कहाँ के रहने वाले थे हमें मालूम नहीं है। हमने चंद्राराम जी के मुख से सुना है कि वो यहाँ खारिया में रहे थे और खारिया से यहाँ आए और उन्होंने अपना संघ बनाया। उस संघ में मोडूराम बड़ाई, हुक्माराम जी नायक, चंद्राराम जी नायक, जगमोहन जी हरिजन और उनके साथ नागर जी हरिजन, बद्री जी हरिजन, जैनुराम और 2-3 आदमी और थे। वो उन्होंने ये अपना पूरा संघ बनाया और संघ बनाने के बाद में यहाँ मेडी की नए स्वामी स्थापना हुई। पहले एक नए स्वामी गोगा मेडी मेरे अंदाज से नहीं थी। इसके अलावा चंद्राराम जी के अन्य भक्त? चंद्राराम जी के गुरु परंपरा के हिसाब से 2 चेले रखे उन्होंने। पहले थे अशरफ खां काम खानी और दूसरे थे तुगनाराम कुमार। तो अशरफ खान ने तो मतलब क्या है कि वो तो मतलब अपनी सीमा में रहे कि भाई मेरे से ये अपना धूप धाम नहीं होता है, कोई काम काज हो जाए, पान वगैरह आ जाए तो मैं आ जाऊंगा। और वो ढोल बजा देते थे और यहाँ ड्यूटी देते थे। और तुगनराम जी थे वो मतलब जोत वगैरह भी करते थे और चाय पानी भी बनाते थे, आए हुए आदमियों का मान सम्मान भी करते थे और यहीं चंद्राराम जी के बराबर बैठे रहते थे। फिर चंद्राराम जी के वो तुगनाराम जी शिष्य हुए। शिष्य के बाद में तुगनाराम जी ने 2 शिष्य और बनाए। बड़ा शिष्य था चंद्राराम जी का 2 नंबर लड़का गोरू और दूसरा था मुरारी जोशी। तो इन्होंने दोनों ने मतलब ये पूजा पाठ में रुचि नहीं ली। ये गुरु परंपरा में थापी सिस्टम होता है, तो उस थप्पी खाए हुए यही आदमी थे। तो उसके बाद में फिर गोरूराम जी ने पूजा पाठ छोड़ दी, चंद्राराम जी का शरीर शांत हो गया। तो उनके बाद में चंद्राराम जी का बड़ा लड़का था कुलडाराम जी, उन्होंने पूजा पाठ संभाली और कुलडाराम जी ने 7-8 साल पूजा की। उसके बाद में कुलडाराम जी का शरीर शांत हो गया। आज दिन कुलडाराम जी के छोटे गोरूराम जी और गोरूराम से छोटा भाई छोटू राम वो पूजा पाठ कर रहा है, साथ संभाल कर रहा है और कम से कम 20 साल से यही देख रेख कर रहे हैं। यही खर्चा वर्चा होता है यही करते हैं। कहाँ से पैसा लाता है कहाँ से नहीं आता है ये भगवान जाने, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन दोनों टाइम धूप ध्यान होता है, सुबह शाम जोत होती है। अब घी कहाँ से आता है क्या होता है वो भगवान ही जाने। इसके अलावा कोई अन्य बात जो इस मंदिर की अलग ही पहचान बनाती है?
जो ये गोगा जी की मेड़ी बनती है या कोई स्थान मंदिर देवरा जो भी बनता है, वहाँ से उस जो बड़ी दाम होती है वहाँ से कुछ न कुछ कोई जोत लाते हैं, कोई कुछ लाते हैं, कोई भगत को लाते हैं, वो लाते हैं। यहाँ परंपरा के अनुसार गोगा मेडी जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से लाना कुछ नहीं है। वहाँ यहाँ के भगत जाते हैं और वहाँ जाड़ नाम का पेड़ है एक, उस पेड़ से कामड़ी तोड़ के लाते हैं, एक लकड़ी तोड़ के लाते हैं, उसको कामड़ी बोलते हैं। और वो कामड़ी जैसे सांप वगैरह खा जाए तो उस पे ऊपर घुमाते हैं, उसमें मतलब उसमें कुछ जहर भी उतरता है, करामात है। लेकिन ये मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि जैसे सांप चल रहा है और उसके आगे उस कामड़ी से लाइन खींच दी तो वो सांप जो लाइन को नहीं क्रॉस करेगा। और जैसे ये माना गया है कि जैसे ही चंद्राराम जी का शरीर शांत हुआ उसके बाद में यहाँ पर कोई बड़ा पान वाला केस या पान वाली घटना यहाँ पर नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई है। चंद्राराम जी के टाइम से जो पान किया, जैसे सांप खाए हुए हमको पान बोलते हैं, वो आते थे तब मतलब रात जगाते थे और अगले पार्टी का खर्चा भी होता था। और ये जो पंडित पुजारी भगत लोग हैं वो मतलब अखाड़ा भी गालते थे, वचनभाव भी करते थे। चंद्राराम जी के शरीर शांत होने के बाद में यहाँ सैकड़ों सांप खाए हुए आदमी आए हैं, लेकिन उसको यही कि भाई आए, बबूती लगा दी, तांती बांध दी और वो कामड़ी फेर दी और जाओ भैया अपने घर। कोई खर्चा वर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं। पहले खर्चा भी होता था, चाय पानी होता था, रात जगाते थे, सुहामणी भी करनी पड़ती थी। आजकल छोटो राम जी की यही करना है कि भैया आ जाओ, बबूती लगा जाओ और अपना एक ये ध्वजा नारियल तोड़ जाओ और अपने घर जाओ। और यही हो रहा है और ठीक हो जाते हैं।